welcome back to Pahad and Aruna's live vlog YouTube channel. So firstly, I hope all are doing well, great wherever you are. So guys, as you know that I'm again coming with the vlog is फाग मेला 2022. As you know that और मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स जानते हैं कि I'm basically कहाँ से हूँ, बेसिकली फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट शिमला रामपुर बुशहर विच इज माई होम टाउन. सो ऐसा कैसे हो सकता है, मेरे होम टाउन में इतना बड़ा फेस्टिवल चला है, वो भी मेरे जो होम टाउन के देवी देवता है उनका, और मैं आपके साथ कोई भी ब्लॉग शेयर न करूं, ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता. सो गाइज, इफ यू वांट टू सी हमारा फाग मेला, ट्रेडिशनल कल्चरल मेला और किस तरीके से मनाते हैं, उसकी हिस्ट्री है, व्हाट आर द बेसिक मेन फैक्ट्स अबाउट द फाग मेला और क्यों हिमाचल में देवी देवताओं को इतना ज्यादा मानते हैं. सो आपको ये वाला व्लॉग, एटलीस्ट ये वाला व्लॉग पूरा देखना पड़ेगा विदाउट स्किपिंग. एंड सो चलिए सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ है क्या फाग मेला और क्यों इसे मनाया जाता है. घाटी पे छोड़ दे घूमरो छुटी गीले गोबरो रे गीले गीले मेरे आखी में आला गीले बे गोबरो रे इस तरह से मैंने आपको कुछ झलक दिखाई रामपुर बुशहर के फाग मेला 2022 की. सो आपको बता दूं गाइज, फाग मेला एक ऐसा मेला है जो हमारी रामपुर रियासत में बहुत पहले से मनाया जाता है, और इसकी हिस्ट्री पे जाते हैं तो हमारे जो पूर्वज है उनके टाइम से यह मनाया जाता है, और उस समय से देवी देवता जो है एकत्रित होकर यहाँ पर आते थे, और हमारे दूर दूर से जो भी नियर बाय लोग थे वो फाग मेले के माध्यम से आपस में मेल जोल करते थे, और हमारे अनाज से, खेत में उगाए अनाज से मूढ़ी बनाई जाती थी, उसका आदान प्रदान करते थे. और जो नियर बाय देवी देवता थे उस समय पैदल चलकर आते थे, लेकिन अभी बहुत सुविधाएं बढ़ गई है, तो उसके कारण अभी हमारी गाड़ी व्हीकल सोर्सेस काफी हो गया पहाड़ों में, तो अभी बहुत इजीली अवेलेबिलिटी हो गई है कहीं भी पहुंच जाना. सो इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ कि यह मेला हमारे बहुत पुराने एक ऐतिहासिक तौर से चला है और हमारी परंपरा इसके साथ जुड़ी है. और यह कहाँ मनाया जाता है, अब बात आती है, अब मैं आपको बताती हूँ. यह हिमाचल प्रदेश के रामपुर बुशहर डिस्ट्रिक्ट शिमला में मनाया जाता है. और रामपुर बुशहर में कहाँ मनाते हैं इसको, पदम पैलेस. हमारे 6 बार रह चुके पूर्व श्री मुख्यमंत्री जो थे वीरभद्र जी, हालांकि वो अभी नहीं रहे पर हमारे दिलों में हमेशा जिंदा रहेंगे. सो हेलो माय लवली व्यूवर्स, इसी के साथ मैं आपको दिखा रही हूँ ये दृश्य रामपुर बुशहर का. यह है प्रॉपर रामपुर बुशहर, और जो आपको ग्राउंड दिख रहा है ये है पदम पैलेस, जहाँ पर फाग मेला मनाया जाता है. और यहाँ पर थोड़ी सी झलकियाँ जो मेरे पास है आपके साथ शेयर करने के लिए, वो मैं आपको दिखा रही हूँ. इस तरह से देव शक्तियों का आप बहुत अच्छे से यहाँ पर आनंद उठा सकते हैं, और बहुत बहुत अच्छे से आपको हमारे देवी देवताओं की तथा पारंपरिक चीज़ों का वेशभूषा के साथ बहुत सारी चीज़ें देखने मिलेगी, जैसे किस तरह से मेल मिलाप किया जाता है देवी देवताओं के माध्यम से. बहुत सारे जो भी आसपास के लोग होते हैं वो भी आते हैं, और उनका भी एक तरह से मेल मिलाप होता है. और आपको इसी के साथ बताऊं कि पुराने समय से ही हमारा यह मेला मनाया जाता है, और कहीं ना कहीं उस समय बहुत सारी सुविधाएं नहीं थी, परंतु भी बहुत सारी सुविधाएं हैं. और इसी तरह से हम देव शक्तियाँ तथा सभी देवों का आशीर्वाद लेते हैं. जो भी देवी देवता आते हैं उनको इनविटेशन दिया जाता है, और अपने देवता के साथ जो लोग आते हैं उनका अरेंजमेंट पूरे प्रांगण में किया जाता है और कमेटी मेंबर्स द्वारा किया जाता है. इस तरह से आप देख सकते हैं विभिन्न देवी देवता आते हैं, और हर एक का अपना एक अलग ही शक्ति के माध्यम से वो यहाँ पर अपना अपना जो है आशीर्वाद प्रदान करते हैं सभी लोगों को। और रथ होता है, रथ के माध्यम से जो रथ है, हर एक देव का एक रथ होता है, उसी में आते हैं। और यहाँ देख लीजिए ऐसी शक्तियाँ
ऐसी पॉजिटिविटी हर एक कोने में रामपुर बुशहर की गूंज उठती है। उम्मीद करती हूँ आपको ये थोड़ी सी झलकियाँ पसंद आई होगी और इस तरह से इकट्ठे रहते हैं और निश्चित स्थान में बिठाया जाता है। रामपुर बुशहर में पद्म पैलेस में मनाया जाता है और इसकी बहुत सारी इसके साथ बहुत सारी आस्थाएं जुड़ी है। बहुत सारी आस्थाएं तो है ही, लेकिन आपको एक चीज बता दूं, इस मेले को कोविड जैसी महामारी भी नहीं रोक पाई थी। क्योंकि हमारे हिमाचल को इसीलिए देवी देवताओं की भूमि नहीं कहा जाता। यहाँ पर परंपराएं जुड़ी है, आस्था जुड़ी है देवी देवता से। इसीलिए जब महामारी भी थी उस समय भी ये जो मेला है मनाया गया, परंतु प्रॉपर जो भी प्रिकॉशंस थी उसके साथ मनाया गया और परंपरा नहीं तोड़ी गई। चलिए अब दिखाती हूँ देव शक्ति के एक अलग से ही झलकी, जो कि इस बार 2022 में बहुत ही क्लियरली हमें देखने मिली। और यहाँ पर देवी देवता एक दूसरे से मिल रहे हैं और गले मिल रहे हैं और आप खुद देख सकते हो लोग देवी देवताओं के साथ इतनी आस्था है, लोगों के जो अपने हाथ है वो ऑटोमेटिकली खड़े हो जा रहे हैं और ताकि जो हमारे इष्ट देवता है, जो हमारे देवी देवता हैं, वो गिर ना जाए। और रथ बिल्कुल हवा में थे और ये कहीं ना कहीं एक देखने में ही अद्भुत दृश्य है और बहुत सारे लोग इस ऐसे दृश्य को इमेजिन भी नहीं कर सकते, परंतु यही देव शक्ति है, इसीलिए हमारी मान्यता है और इसीलिए मैं आप सभी को ये दिखा रही हूँ और इसीलिए हिमाचल को कहा जाता है देवी देवताओं की भूमि। आशा करती हूँ कि हमारे देवी देवता सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें और जो भी मैं आपको बस इतना कहती हूँ, आप इंजॉय करना चाहते हो तो ज़रूर आइएगा हमारे फाग मेले में। फाग मेला रामपुर बुशहर में बसंत के आगमन में मनाया जाता है और जब होली होती है मार्च में, उस समय होली के लास्ट वाले दिन जो है हमारे मुख्य देवता गसो बसारू रचोली, यानी कि गसो देवता को महारुद्र का रूप और बसारू देवता को हमारे दत्त महाराज, ये तीनों इस मेले का आगाज होलिका दहन में उसके पिछले दिन ही कर देते हैं और अगले दिन से सारे हमारे जितने भी देवी देवता हैं हमारे आसपास के, यूजुअली हमारे यहाँ बहुत सारे देवी देवता हैं लेकिन सभी को यहाँ तक लाना असंभव है, इसलिए जितने भी देवी देवता यहाँ पर शिरकत करते हैं उन सभी की हर एक जो है अपनी पहचान है। और हालांकि इसका जो मुख्य आरंभ है वो देवता काजल, देवता बसारू तथा देवता जाग के द्वारा किया जाता है। और इसी के साथ मैं आपको बताना चाहती हूँ, कहीं ना कहीं जो मेरे देवता काजल है वो मेरे इष्ट देवता है और मेरी भी देवी देवताओं से बहुत आस्था जुड़ी है। मैं दिल्ली चले जाऊं, मैं चंडीगढ़ चले जाऊं, बट मेरे मन में हमेशा मेरी देवी देवताओं के लिए एक आस्था जुड़ी रहेगी और हमेशा हर एक हिमाचली के दिल में रहनी भी चाहिए। सो उम्मीद करती हूँ आपने मेरे व्लॉग को किया होगा बहुत इंजॉय और अगर आपको प्लीज गाइस थोड़ा भी पसंद आता है तो प्लीज इस व्लॉग को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और अपनी संस्कृति, अपने हिमाचल की बहुत सारी जो भी हमारी पारंपरिक चीजें हैं उनको आगे लाने में थोड़ा सा मेरा भी हाथ होना चाहिए और आपका भी हाथ होना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि हमारी परंपराओं के बारे में औरों को भी पता चले। और थैंक यू सो मच फॉर लविंग माई वीडियोज एंड डूइंग कमेंट्स, थैंक्स अ लॉट। और इस बार का जो फाग मेला था वो बहुत अच्छे से मनाया गया था। इसका क्रेडिट ऑल द कमेटी मेंबर्स और जो भी है हमारे रामपुर बुशहर में जो भी इसको संभालते हैं उनको काबिले तारीफ की जाती है मेरी तरफ से और हर एक इंसान कर रहा है, क्योंकि इस बार नाइट फंक्शन भी रखा गया जिसको बुशहर कार्निवल के नाम से हमने बहुत अच्छे से एंजॉय किया। तो इसी के साथ गाइज आप सभी का बहुत धन्यवाद इस व्लॉग को देखने के लिए और अगर थोड़ा भी पसंद आया होगा तो लाइक शेयर एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। और इसी तरह से मैं आपको एंटरटेन करती रहूंगी और अपनी मिट्टी से मैं भी जुड़ी हूँ और आपको भी हिमाचल के हर एक एट्रीब्यूट्स, हर एक कल्चर से रूबरू करवाऊंगी। ये थी आपकी पहाड़न अरुणा चौहान। थैंक यू सो मच। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए। ओके बाय।